बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। तुम मुझे कमल की जासूसी करने को बोल रहे हो? मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं? फिरोज, आई एम नॉट अ स्पाई, ओके? मुझे नहीं मजबूर करो ये जासूसियां करने पे। सीमी प्लीज, एक दफा मेरे लिए प्लीज। सही है, मैं बात करके देखूंगी उससे। अगर उसने खुद बता दिया तो ठीक है, वरना तुम जानते हो मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, तुमसे मिलकर। आप भी आते रहेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है कि अब आना जाना लगा ही रहेगा। तुम आज काम की डिटेल जैनी से क्यों पूछ रही थी? यूनिवर्सिटी तो गई थी ना आज तुम? हाँ, वो नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने। क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस आई थी तब तो बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल ठीक। वो सर में दर्द था, ठीक हो गया था तब तक। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। मुस्तरमा, आपका सामान। हेलो ओल्ड मैन, कैसे हैं आप? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? मोहिउद्दीन कहाँ है? कटिंग करवाने गया है। कोई काम है मुझे बताइए। उनको खास नहीं, बस यूं ही जरा प्यास महसूस हो रही थी। पिला देता हूँ आपको। कहाँ गए थे आप? अखबार के ऑफिस गए थे? जवाब नहीं दिया आपने नाना। हाँ, कुछ पूछा तुमने?
हाँ, अखबार के ऑफिस गए थे आप? हाँ। हाँ बिना एक क्लिक से आप अपना कॉलम भेज सकते हैं वहां पे, लेकिन नहीं, आपने भी जाना है, खुद पेश होना है और अपना कॉलम खुद उनको जाके देना है। हम पुराने जमाने के लोग हैं यार, नए जमाने के तकाजुब से हम आहंग नहीं हो पाए। हाँ, ये बताओ कि तुम ट्रिप पे कब जा रहे हो? उन्हीं की मेल का इंतजार कर रहा हूं। आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा है, कुछ दिन के लिए बाहर घुमाओ, फ्रेश हो जाओगे। खैरियत है? आपको मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो तुमने कौन सा मुझे मना लिया यार? मैं तो अपनी मोहब्बत के हाथों से मजबूर होकर नॉर्मल हो गया। सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी तो खैर है, तुमने तो उस दिल को भी हर्ट किया है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्लीज नॉट अगेन। मैं नहीं चाहता कि मेरे और आपके दरमियान किसी तीसरे दिल का जिक्र भी हो। प्लीज नाना। कहां खो गए हैं अब आप? कहीं नहीं, बस मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द अपने ट्रिप पर निकल जाओ। टूर आपके दिमाग में कब से सवार हो गया है? ऑफिस गया था तो वहां पता लगा कि कोई शहर में कोई नया और अनोखा वारदातियों का ग्रोह घुसा है। तो इससे पहले कि वो कोई नई वारदात करें, शहर वालों को चाहिए कि वो शहर छोड़ के चले जाए। कौन है? अम्मी मैं हूँ, कोमल, आप दरवाजा खोले। आप कब आई हैं वापस? आपने मुझे बताया क्यों नहीं है? अम्मी क्या हुआ है? दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ है? सब ठीक? मैंने कहा ना दरवाजा बंद कर दो। क्या बात है? क्या आंधी आने वाली है जो आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, शायद आने वाली है। ऐसी आंधी जो सब कुछ उड़ा के ले जाएगी, सब कुछ। अम्मी लेकिन आंधी के तो दूर दूर तक कोई एहसास नजर नहीं आ रहा है मुझे। को वहम हो रहा है। आप मेरी बुक लाई थी, ये आपको हो क्या रहा है? क्या हो रहा है आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है अम्मी। क्या करो? कनीज अम्मी के कमरे में आकर बाहर नहीं जाओ। उधर तुम्हारे नाना तुम्हें जल्द से जल्द इंडोनेशिया भेजना चाहते हैं और इधर जहरीली औरत का दिल करता है कि मुझे जल्द से जल्द जहन्नम वासिल कर दे। यार बात क्या हो रही होती है और तुम बीच में अपनी इंस्ट्रक्टर क्यों ले आती हो हमेशा? क्या करूं, ये औरत हर वक्त मेरे हवासों पर जो छाई रहती है। देखो, मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। तुम्हारे हवासों में सिर्फ मुझे ही छाए रहना चाहिए। किसी और ने जुर्रत की ना तो मरेगा मेरे हाथों। हाँ, मार दो, कसम से उस चुड़ैल को गोली मार दो, मेरी भी जान छूटेगी। कहाँ हो? मेरे लंच करवाता हूँ अच्छा सा। ओके, बाय।
माने या ना माने, बीबी जी पर बाहर की चीजों का असर हुआ है। बाहर की चीजें? क्या मतलब? बाहर की चीजें, जिन जिन्नात वगैरह। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? अच्छी भली मैं मार्केट गई थी, मार्केट में कहाँ आ गई भूत? आपको नहीं पता बाजी, ये बाहर की चीजें अक्सर खुली जगहों पर फिरती है और अगर किसी इंसान पर आ जाए तो उसका भी वही हाल हो जाता है जो बीबी का हुआ है। तुम मुझे डरा रही हो कनीज? लो भला, मैं आपको क्यों डराऊंगी? आपने तो खुद अपनी आंखों से बीबी जी की हालत देखी है। उनको तो खुद अपनी खबर नहीं थी। सामान लेने गई थी ना, 2-2.5 घंटे लगा कर आई, कोई सामान भी नहीं था उनके हाथ में। बस आप माने या ना माने, इन बाहर की चीजों ने इनका दिमाग बंद कर दिया है। तौबा तौबा, ये जिन्नात जिन पर आशिक हो जाएं, उनकी जान बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। तो फिर अम्मी कैसे ठीक होंगी कनीज? ये जो ताप चढ़ा है ना, यही तो निशानी है जिन्नात के आशिक होने की। मैंने अम्मी को दवा तो देती है, मैं क्या करूं कनीज? अल्लाह तौबा करानी होगी, दवा से नहीं दुआ से भी काम लेना पड़ेगा आपको। किसी आलिम को बुलाऊं मैं? सिर्फ हम दोनों की दुआओं से कुछ नहीं होने वाला। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। वैसे किससे इतना हंस के बातें करी थी? है कोई? मुझे भी तो बताओ कौन है। जब वक्त आएगा बता दूंगी। इसका मतलब है मेरा गेस बिल्कुल ठीक है। कैसा गैस? ये ही कि तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल। मेरी जिंदगी में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत खास हैं। मसलन मसलन तुम। असली बात बताओ, भले नाम मत बताओ। भाई बोला है ना कि वक्त आएगा तो सब बता दूंगी। सिर्फ बताओगी या कभी मिलवाओगी भी? हो सकता है कि मिलवा भी दूं। अच्छा लगता है ना ये? क्या? यही being loved and owned by someone, कोई ऐसा शख्स जो कि आपके लिए बहुत क्रेजी और possessive हो। अच्छा, अगर तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स रखने वाला एक से ज्यादा हो तो? ये कैसी बात हुई सीमी? फीलिंग्स है कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स तो नहीं जो एक से ज्यादा हो और आप बैठ के उनकी क्वालिटी चेक करें। फिर क्या है? बीबी, ये दिल का कनेक्शन है, हर एक के साथ नहीं हो जाता। तुम्हारा पत्ता रास्ते में आने से पहले ही कट चुका है। कमल की लाइफ में तुम्हारे लिए दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है फिरोज। वो लड़का कौन है? कौन? कमल की लाइफ का प्रिंस चार्मिंग? क्या घुमा फिरा के बात कर रही हो? एक सीधा सा सवाल पूछा, उसका सीधा सा जवाब दे दो। वो लड़का कौन है? यार मुझे खुद नहीं पता है, कमल ने मुझे इतना कुछ नहीं बताया उसके बारे में। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो जो कोई भी है, उसकी कमल के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद उसे बात करते हुए देखा है यार, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही थी। तो मिस्टर फिरोज महमूद साहब, आप अपना बोरिया बिस्तर खोलने से पहले ही बांध लें। स्टूडियो के लिए सेक्शन मर्ज हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें स्टूडियो कहां से आ गया? हम तो कुछ और बात कर रहे थे ना। और ग्रुप्स भी बनेंगे। I'll try for sure. क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फिरोज। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी।
आपी, कनीज बता रही थी कि अम्मी पर बाहर की चीजें आशिक हो गई हैं। कोमल आपी, हाँ, ये बाहर की चीजें क्या होती हैं? कुछ नहीं होती अब्दुल्ला। तो वो कनीज? फजूल बातें करती है कनीज, उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। तो फिर अम्मी को बुखार क्यों है? ये कैसा सवाल है? अम्मी को बुखार क्यों हुआ? क्यों हमें बुखार नहीं होता? तुम्हें नहीं होता? हम बीमार नहीं होते अब्दुल्ला? अच्छा ना, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फजूल की बातें कम करो, अपने काम पे ध्यान दो। चलो। वैसे आपी, ये अम्मी जो बार बार हाथ धोती हैं और कभी कभी डर जाती हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा सॉरी। अरे हाँ हाँ राबिया, मुझे याद है, भूला नहीं हूं मैं। तो फिर अब तक जवाब क्यों नहीं आया? बस दफ्तर में काम जरा ज्यादा है आजकल, थका हारा जाता हूँ तो बस सोचता हूँ कि आराम करूँ और कुछ ना करूँ। अरे इतनी सी बात के जवाब देने में कितनी देर लगती है रशीद? इतनी सी बात नहीं है राबिया, बड़ी अहम बात है, चलते फिरते तो नहीं हो सकती ना। देखो रशीद, तुम कितनी भी तावीलें दो, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम सालिया के रद्दे अमल से डर रहे हो, इसीलिए तो बात नहीं कर रहे। अरे नहीं नहीं राबिया, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे वीकेंड तक का टाइम दे दो, फिर मैं बताता हूँ फिर। चलो, एक हफ्ते का टाइम और ले लो। भैया हम तुम्हारे दर के सवाली हैं, जितना इंतजार करवाओगे हम कर लेंगे। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या ऑर्डर कर रहे हैं भैया? अच्छा भाई, आज सबका सब मेन्यू माहिन की मर्जी का होगा। अच्छा, ऑलराइट। से मॉम, डैड, आज कितना अच्छा लग रहा है ना हम यहाँ ऐसे लंच पर आए। हाँ वाकई, बहुत दिनों बाद। मॉम, आज शॉपिंग पर चलें? मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ओके ठीक है। और इवनिंग में बीच पर भी चलेंगे। नहीं, बीच का प्लान किसी और दिन का रख लेते हैं। ठीक है ना, माहिन की ख्वाहिश है तो चलेंगे। अच्छा चलो देखते हैं। यस। हेलो कवल, मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।